बानी पीटीआई सानेहा 9 मई पर मशरूत मुआफ़ी मांगने को तैयार। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि शर्त है 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई जाएं। सीसीटीवी में तहरीक इंसाफ का एक भी कारकुन आया तो मुआफ़ी मांग लूंगा। सानेहा 9 मई में पीटीआई कारकुन मुलव्विस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा। हम फॉर्म 47 वाली हुकूमत से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। मुआफी गलती की होती है, जुर्म की सिर्फ सजा होती है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया, अपने ही मुल्क पर हमला करने को गलती नहीं दहशतगर्दी कहते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आपने बगावत और साजिश की, ये मामूली बात नहीं। तलाल चौधरी ने कहा, कोर कमांडर हाउस लाहौर के बाहर बानी पीटीआई की बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। मशरूत से बेहतर है गैर मशरूत मुआफी मांग लें। शेख मुजीब का एक मुजस्मा टूटने पर पीटीआई ने अपना बयानिया बदल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात के बानी पीटीआई पर ताक ताक कर निशाने बोले, पहले कहते थे शेख मुजीब हीरो, अब उसे जीरो भी कहें। तहरीक इंसाफ और हसीना वाजिद हुकूमत में काफ़ी चीज़ें मुश्तरक। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। बानी पीटीआई पर तोशाखाना के तहाइफ बेचने का केस है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर हुआ। जो पार्टी पार्लियामान में मौजूद ही नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोका जाए। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 दस्तखत के लिए ऐवान सदर को इरसाल। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर। दरखास्त में अदालत से मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 के तहत मुदाखलत नहीं कर सकती। बांग्लादेश में हसीना हुकूमत के खात्मे के 2 दिन बाद हालात मामूल पर आने लगे। तालीमी इदारे, बाजार और कारखाने खुल गए। साबिक इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन बैरून मुल्क फरार होते हुए गिरफ्तार। अटॉर्नी जनरल AM अमीनुद्दीन भी मुस्ताफी। स्टेट बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर्स ने भी इस्तीफा दे दिया। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा कहते हैं, आज रात तक अबूरी हुकूमत तश्कील पा जाएगी। यकीन है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को तमाम तबका फिक्र की हिमायत और मदद हासिल होगी। सदारती हुक्म पर रिहाई पाने वाली खालिदा ज़िया की जमात की ढाका में रैली। खालिदा ज़िया ने वर्चुअल खिताब में कहा, हमें इस जीत के बाद नया बांग्लादेश तमीर करना है। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नज़रसानी करे। पेरिस से ढाका जाने से पहले बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के नामजद सरबराह डॉक्टर यूनुस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के बांग्लादेश में गलत लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने तलबा की तहरीक को सराहा। मिलकर तमाम हालात पर काबू पाएंगे। तलबा पुरअमन रहें, तशद्दुद से मेहनत ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान उम्मीद रखता है बांग्लादेश के हालात बहुत जल्द मामूल पर आ जाएंगे। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा उन्हें बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएगा। महंगी बिजली, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स और IPPs को कैपेसिटी पेमेंट नामंजूर। जमात इस्लामी अपने मुतालिबात पर डट गई। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में हुकूमती टीम से मुज़ाकरात का चौथा दौर भी बेनतीजा खत्म। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बहुत से मामलात पर इत्तेफाक हो गया। मजीद इशूज़ पर आज दोबारा नशिस्त होगी। जमात इस्लामी का मुतालिबा हमारा एजेंडा है। हुकूमत कहती है तनख्वाहदार पर टैक्स हटाएंगे तो पैसे कहां से आएंगे।
हम कहते हैं लग्जरी से 1300 सीसी गाड़ी में आओ और पैसे बचाओ। आज धरने से आगे की तरफ मार्च करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरका से खिताब में कहा कि IPP's मुआहिदों की मुकम्मल जांच पड़ताल होगी, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज में दाखिल। बिजली के बिल ने भाई को भाई से लड़ा दिया। डस्का में बिल का हिस्सा ना देने पर बड़े का छोटे भाई पर तशद्दुद। जख्मी गुलजार तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए पेशरफ्त। पाकिस्तान के लिए 37 माह पर मुहित $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज की मुद्दत में तौसीक की यकीन दहानियां हासिल कर ली। रोल ओवर 3 साल के लिए होगा, हर साल तौसीक की जाएगी। आलमी मालियाती इदारे को आगाह कर दिया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्किल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके मानसून बारिशों की लपेट में। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। रेन इमरजेंसी नाफिज। लाहौर, गुजरांवाला और वजीराबाद में बादल बरसे। कामुकी में छत गिरने से 6 माह का बच्चा जाम बहक। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिशों का इम्कान। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और बालाई सिंध में भी बारिश मुतवक्के। दरिया सिंध में तोनसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया कुनहार में बनने वाली झील का पानी मुसलसल बुलंद। भिम्बर आजाद कश्मीर की वादी समाहनी के नदी नालों में तुग़यानी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की तबाहकारियां। मानसहरा में शाहराह कागान महांडरी के मकाम पर 8 रोज से बंद। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से देहाती इलाकों का शहर से राबता मुनक़ता। जगलोट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद शाहराह कराकोरम खोल दी गई। नाले में गाड़ी बह जाने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। उच्च शरीफ नहर में शगाफ से वसी रकबे पर फसलें ज़ेरियाब। रुझान में जमींदारा बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर फसलों को नुकसान। ज़ियारत में तूफानी बारिशों से बागात तबाह। फुल की मूसा इलाहाबाद नहर में 50 फीट का शगाफ पड़ गया। ठट्ठा में तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। मकामी गौताखोरों ने 2 बच्चों को बचा लिया, 2 जाँ बहक। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे में कोहली की तनज़्ज़ुली, बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। टेस्ट फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टॉप पोजीशन से महरूम। इंग्लैंड के जो रूट ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। वनडे में जनूबी अफ्रीका के बॉलर केशव महाराज, T20 में आदिल रशीद का पहला नंबर। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में आज इन एक्शन होंगे। कौमी हीरो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरुमीद, कहते हैं मुकम्मल फिट और पूरी फॉर्म में हूं। कौम कामयाबी के लिए दुआ करे, फाइनल में अच्छा रिजल्ट दूंगा। और पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी, शहर शहर कौमी परचमों की बहार। बाजार सज गए, गलियों की रौनकें बढ़ गईं। कोई झंडियां खरीद रहा है तो कोई सब्ज लाली परचम। पेशावर में BRT बसों को सब्ज लाली परचमों से सजा दिया गया।